हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास आसान तरीके से पिज़्ज़ा बनाकर दिखाने की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। पर पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें माइक्रोवेव या ओवन यूज़ करते हैं, पर इन्हें यूज़ करने पर कई बार पिज़्ज़ा ठीक से नहीं बन पाता है। पर आज मैं आपको पिज़्ज़ा बिना माइक्रोवेव और ओवन के बनाकर दिखाने वाली हूँ। मैंने मार्केट में ये कैंट स्मार्ट शेफ पिज़्ज़ा एंड ऑमलेट मेकर देखा और इस पर पिज़्ज़ा सच में बहुत परफेक्ट बना। और आप रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस से भी बहुत जल्दी पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कैंट का स्मार्ट पिज़्ज़ा ऑमलेट मेकर लिया है। इससे हम आज पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस। मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा बेस लिए हैं। मैंने यहाँ पे अमूल डाइस चीज़ लिया है। इसमें मोज़रेला चीज़ और श्रेडेड चीज़ दोनों मिक्स हैं। आप चाहे तो अमूल का सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस ली है। आप चाहे तो सिंपल टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, इसमें सभी मसाले मिक्स होते हैं और इससे पिज़्ज़ा को बहुत ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा मिलता है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैप्सिकम ली है, थोड़े से लंबे कटे प्याज लिए हैं और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। और आप चाहें तो अपनी मनपसंद टॉपिंग्स लगा सकते हैं। मैंने इसे ऑन कर लिया है। मैं इसे 5 मिनट के लिए मिनिमम सेटिंग पर प्रीहीट होने दूँगी। आइए तब तक हम पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आइए अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। यदि आप घर पर पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। ये देखिए, अब हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब हम इस पर चीज़ लगा लेते हैं। मैं अमूल का डाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसमें मोज़रेला और श्रेडेड चीज़ दोनों मिक्स होते हैं। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से चीज़ लगा लेंगे। आइए अब हम इस पे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल लेते हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी वेजिटेबल टॉपिंग्स लगा लेते हैं। हम थोड़े से प्याज भी लगा लेते हैं। और थोड़े से ऑलिव्स लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स ले रही हूँ। अब हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और डाल लेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चीज़ और डाल लेते हैं इसके ऊपर। और इसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब ये कैंट स्मार्ट शेफ पिज़्ज़ा एंड ऑमलेट मेकर में जाने के लिए तैयार है। हमने इसे 5 मिनट प्री हीट कर लिया। अब हम इसमें पिज़्ज़ा बेस रख लेते हैं। और इसे इस तरह से ढककर अब मैं नॉब को मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखकर 15 से 20 मिनट बेक करने वाली हूँ। आइए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है। अब हम इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। आइए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। ये पिज़्ज़ा कैंट स्मार्ट शेफ पिज़्ज़ा एंड ऑमलेट मेकर में बहुत ही बढ़िया बना है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।